श्री शालिग्राम भगवान साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं। शालिग्राम सर्वमान हैं, पूजित हैं। प्रत्येक घर में इनकी पूजा होनी चाहिए। जहाँ शालिग्राम विराजमान रहते हैं वहाँ किसी प्रकार का दुख, क्लेश, अशांति यह नहीं होता, भूत प्रेत का उपद्रव नहीं होता और परम शांतिमय ईश्वर का वातावरण हो जाता है। तुलसी भगवान की प्राण प्रिया हैं, इसलिए अहरनिश भगवान के ऊपर तुलसी विराजमान रहती हैं। इसको बहुत महिमा है। भगवान विष्णु को शालिग्राम अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा भी शालिग्राम के ही द्वारा की जाती है। तो आज शालिग्राम की महिमा, उसकी परख, उसकी पहचान और घर में रख करके विधि विधान कैसे उसके पूजा करें, इसी बात को हम जानने के लिए मलूक पीठ के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी के शिष्य राधेश्याम दास जी के साथ हम जुड़ रहे हैं। श्री शालिग्राम भगवान साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं और तुलसी जी के श्राप के कारण भगवान विष्णु ही दुष्ट जलंधर का, शंखचूर्ण का वध किए हैं। और क्योंकि जो वृंदा है वह बहुत परम पतिव्रता हैं और उनके पातिव्रत धर्म के कारण वह असुर नष्ट नहीं हो रहा था, इसलिए भगवान ने भगवान शिव की कृपा से जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पातिव्रत को नष्ट किया है। इसलिए वृंदा ने फिर भगवान विष्णु को श्राप दिया है कि तुम जो है बहुत निर्दयी हो, कठोर हो। उसके बाद वही वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई हैं और तुलसी का जो पति है शंखचूर्ण, वह भी असुर है, दुष्ट है, तो उसका भी अंत होना चाहिए, पर वह उसका अंत हो नहीं सकता है क्योंकि भगवान शिव से ही वह प्रकट है और तुलसी परम पतिव्रता है। तो उसके पातिव्रत को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक यह असुर मर नहीं सकता है। तो वहाँ शिव माया से प्रेरित होकर के भगवान विष्णु ही ब्राह्मण के रूप में गए हैं और जाकर के शंखचूर्ण का रूप धारण कर लिया और तुलसी के सतीत्व को नष्ट किया है। भगवती तुलसी ने श्राप दिया है, विष्णु तू निर्दयी है, तेरा हृदय पत्थर का है, तुझे दया नहीं आती, तूने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, मेरे पति का वध करवा दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू पत्थर हो जा। तो भगवान विष्णु ही पत्थर के रूप में हो जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के भगवान शिव ने कहा, तुलसी तूने तप किया है तो उस तप का ही प्रभाव भगवान विष्णु की प्राप्ति है, इसलिए भगवान विष्णु पति के रूप में तुझे प्राप्त हुए हैं। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि आप जो है शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हो गए और यह तुलसी ही गंडकी के रूप में, गंडकी नदी के रूप में प्रकट हो जाएगी और उसी से भगवान विष्णु शालिग्राम पहाड़ के रूप में प्रकट होंगे, शिला के रूप में। और अनेक ऐसे कीड़े होंगे जो काट करके शंख चक्र ऐसी मुद्रा बनाएंगे और वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके जन जन में उनकी पूजा होगी और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे। तो यह साक्षात भगवान विष्णु ही शालिग्राम जी के रूप में हैं और तुलसी भगवान की प्राण प्रिया हैं, इसलिए अहरनिश भगवान के ऊपर तुलसी विराजमान रहती हैं। इसको बहुत महिमा है। यह शालिग्राम शिला की है, इसलिए शालिग्राम सर्वमान हैं, पूजित हैं। प्रत्येक घर में इनकी पूजा होनी चाहिए। जहाँ शालिग्राम विराजमान रहते हैं वहाँ किसी प्रकार का दुख, क्लेश, अशांति यह नहीं होता, भूत प्रेत का उपद्रव नहीं होता और परम शांतिमय ईश्वर का वातावरण हो जाता है। शालिग्राम को लेकर के बड़े ही उत्तम विचार और उसकी महिमा को कथावाचक राधेश्याम दास जी ने तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।